जवान जय किसान दोस्तों, मैं सुनील एटला स्वागत करता हूं आपका रीजनिंग के आज के इस सेशन में। रीजनिंग के आज के इस सेशन में हम सीरीज यानी श्रृंखला की बात करेंगे। ये जो सीरीज टॉपिक है ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें रीजनिंग आती है सभी में आता है। ठीक है, बात करें एसएससी, सीजीएल, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी और राजस्थान पुलिस, पटवार, ऑल स्टेट एग्जाम में अपना अच्छा वेटेज रखता है। ठीक है, अगर यूपी पुलिस और यूपी के एग्जाम्स की बात की जाए तो 2 से 3% हर एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, और राजस्थान पुलिस की अगर बात की जाए तो राजस्थान पुलिस में भी 1 से 2 क्वेश्चन और ग्रुप डी में तो अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, 3 से 4 भी देखने को मिलते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो अपने आप में एक अच्छा अहम रोल रखता है। चलिए हम बात करते हैं सीरीज की। सीरीज होती क्या है? देखिए दोस्तों, अगर सीरीज की बात करें तो सिंपल वे में मैं आपको बताता हूं, क्रमवार पदों की ऐसी व्यवस्था जो किसी विशेष नियम पर आधारित हो सीरीज कहलाती है। ठीक है, सीरीज 2 प्रकार की होती है दोस्तों। ठीक है, सीरीज के पद होते हैं 2। सीरीज 2 प्रकार की नहीं होती, सीरीज के पद होते हैं 2। ठीक है, पद। अब आप बोलोगे सर पद क्या होता है? तो पद देखिए, मान लो ये कोई सीरीज है। ठीक है, ये कोई सीरीज है, मान लो ये कोई सीरीज है। ठीक है, तो इसका ये भी एक पद है, ये 2 और ये 4 और ये 6 और ये 8, ये इसके पद होते हैं। ठीक है, ये भी पद है इसका और ये भी इसका पद है, ये भी इसका पद है और ये भी इसका पद है। ठीक है, अब इनके पदों की बात करते हैं। इनके पदों के प्रकार होते हैं 2 प्रकार। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। अगर पहले पद की बात की जाए तो इसको बोलते हैं कर्मागत पद। कर्मागत पद। अगर दूसरे की बात की जाए तो दूसरा होता है एकांतर पद। एकांतर पद। ठीक है, अगर कर्मागत पद की बात करें तो मान लो ये कोई सीरीज है हमारे पास। ठीक है, ये होती है कोई सीरीज है मान लो, तो इस सीरीज में इसका रिलेशन है ना, इसका रिलेशन इसके साथ होगा। ठीक है, इसका रिलेशन इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा। इस प्रकार इनका रिलेशन होता है। जैसे इस पद का रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ। ठीक है, अगर बात करें एकांतर पद की तो मान लो ये कोई सीरीज है। ठीक है, ये सीरीज है तो इसमें कर्मागत में बात अलग इससे ये होती है कि इसमें एक से दूसरे के साथ सीधा संबंध होता है, लेकिन इसमें सीधा संबंध नहीं होता। इसमें संबंध इस प्रकार होता है, जैसे इसका संबंध है ना, सीधा इससे होगा और इसका इससे होगा, इसका होगा इससे और इसका होगा इससे। इस प्रकार से रिलेशन होता है इनमें। ठीक है, सीरीज के टाइप्स के बारे में, कितने टाइप की सीरीज होती है? देखिए दोस्तों, सीरीज होती है 6 प्रकार की। ठीक है, एक तो टाइप्स और होते हैं, वो हम प्रश्नों में इंक्लूड कर लेंगे, उसके अंदर उनकी बात आगे कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात की जाए तो ये होता है नंबर सीरीज यानी अंकीय श्रृंखला। अगर अंकीय श्रृंखला की बात की जाए तो हमें इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसके देखिए किस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलते हैं। हमें क्या कहा जाता है कि इसका अगला पद बताओ। ठीक है, इसका अगला पद बताना हो सकता है, या फिर इसमें से गलत पद भी बताना हो सकता है, या फिर इसका निर्धारण करके इसके जैसी कोई दूसरी चीज में मिल सकती है, वो ऑप्शन से सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो हमें अगर सीरीज सोल्व करनी है, सीरीज के प्रश्न जल्दी सोल्व करने हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 20 तक वर्ग, 20 तक घन और 20 तक के पहाड़े कम से कम होने चाहिए। ये 20 तक तीनों याद, कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा तक है तो बहुत बेटर है, लेकिन कम से कम ये 20 तक तो तीनों होने ही चाहिए। इसलिए हम बात करते हैं इस प्रकार के प्रश्न की। ये प्रश्न किस प्रकार सोल्व करते हैं? इस प्रकार का प्रश्न हमें देखने को मिल जाए या फिर आ जाए तो हमें पता है कि ये कितने का स्क्वायर है। ये है 2 का स्क्वायर और ये 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। और 5 का स्क्वायर 25। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर 36 और इसी प्रकार 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। और इसी प्रकार हमें यहाँ क्या करना है, 8 का स्क्वायर करना है, जो कितना होता है 8 का स्क्वायर? 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, ये 64 अपना आंसर होगा इस प्रश्न का। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें यही पूछा हो। मान लो यहाँ पर अगर 36 की जगह 37 दिया हो। ठीक है, 36 की जगह 37 दिया हो और हमें पूछा गया हो कि गलत पद बताओ, गलत या फिर बेमेल, गलत या फिर बेमेल पद बताओ, तो हमें क्या करना होता? ठीक है, ये 2 का स्क्वायर सही था, 3 का स्क्वायर सही था, 4 का स्क्वायर सही था, 5 का स्क्वायर सही था, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे अपना क्या होता? आंसर होता। अगर हमसे गलत पद पूछा होता और यहाँ पे 37 होता तो इसलिए ये क्या होता अपना? ये गलत होता, यही अपना आंसर होता। ठीक है, इसकी बेसिक सा एक प्रश्न था, छोटा सा प्रश्न था। इसकी विस्तार में हम चर्चा करेंगे जब इसके बारे में स्पेशली बात करेंगे, इसी के बारे में प्रश्न करेंगे तब हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अल्फाबेट सीरीज की।
अल्फाबेट सीरीज की अगर बात की जाए तो हमें अल्फाबेट सीरीज के प्रश्न जितने जल्दी सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अल्फाबेट की रैंकिंग, ठीक है, A to Z अल्फाबेट की रैंकिंग होनी चाहिए। जैसे A1 पर होता है, J10 पर होता है, L12 पर होता है, इस प्रकार सारी की सारी रैंकिंग याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और रैंकिंग याद रखने के बाद ये प्रश्न बिल्कुल इजी होता है। जैसे देखो, अगर हमें रैंकिंग याद है तो अगर हमें रैंकिंग याद हो तो देखो, अगर ये A होता है 1 पर होता है, D होता है 4 पर होता है, और G होता है 7 पर, और J होता है 10 पर, ठीक है। अगर रैंकिंग याद हो तो इस प्रकार कर सकते हैं। हमें अच्छी तरह पता चल रहा है कि ये सीरीज का सीक्वेंस है। देखो इसमें कितने का अंतर है, 3 का, और इसमें कितने का अंतर है, 3 का, इसमें कितने का अंतर है, 3 का, तो अगला भी अंतर कितने का होगा, 3 का ही होगा। और 10 और 3 13, 13 पे क्या होता है, M होता है, ठीक है। 10 से और 3 13, 13 पे होता है M, ठीक है। अगर रैंकिंग याद है तो, मान लो अगर रैंकिंग याद नहीं है तो किस प्रकार करें, रैंकिंग याद नहीं है तो देखिए इस प्रकार कर सकते हैं। देखो A और D के बीच में कितने अक्षर आते हैं, A और D के बीच में अक्षर आते हैं 2, कौन कौन से, B और C, ठीक है। A और D के बीच में 2 अक्षर आते हैं, वो 2 अक्षर गायब है, कौन से, देखो 2 अक्षर गायब है, कौन से, B और C। मान लो 2 अक्षर छोड़ के चौथा अक्षर लिखा है, ठीक है, पहला, ठीक है, फिर 2 छोड़ दिया, फिर चौथा अक्षर लिखा है, ठीक है। आगे यही सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आगे भी यही सीक्वेंस हो, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 हो, इसमें भी 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, इसमें 4 भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 4 8 इस प्रकार का भी सीक्वेंस तो चल सकता है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इसमें देखते हैं कितने अक्षरों का अंतर है, ठीक है। D और G में 2 अक्षरों का अंतर है, देखो E F, यानी E और F 2 का अंतर है, E और F का, ठीक है, 2 का अंतर है, ठीक है। इसमें भी 2 का अंतर है, तो नॉर्मल सी बात है आगे वाले में भी 2 का ही अंतर होगा। अगर इनमें भी 2 का अंतर होगा तो देखिए कौन कौन से होगा, H और I का अंतर इसमें है, ठीक है, H और I का अंतर है इसमें है, तो 2 का अंतर इसमें, 2 का अंतर इसमें, 2 का अंतर इसमें, अगले में भी 2 का ही अंतर होगा। कौन कौन से का होगा, K और L का अंतर होगा, और आंसर होगा अपना M, ठीक है। देखो अगर रैंकिंग याद होती तो सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाता, अगर रैंकिंग याद नहीं है तो इतना टाइम वेस्ट होगा, इसलिए बेटर है कि रैंकिंग याद कर ली जानी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम इस टाइप की, ठीक है, वर्ड सीरीज की। वर्ड सीरीज की अगर बात करें तो वर्ड सीरीज में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, चलिए देखते हैं। अगर बात करें वर्ड सीरीज की तो देखिए प्रश्न देखो, ये वर्ड सीरीज जो है ना, ये पूर्णतः अपने बेसिक नॉलेज पे टिका होता है। जितना अपना बेसिक नॉलेज है, कॉमन सेंस है, उसी पे टिका होता है, ठीक है। देखिए इसके किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। मान लो यहाँ पे दिया हो अपने को सवर्ण, और इसका रिलेशन दिया हो सवर्ण काल से, ठीक है, और ये देखो, ठीक है, और फिर यहाँ पे हमें दिया जाता है, मान लो चमड़ा दे दिया हो, ठीक है, तो आगे बताओ कौन सा, मतलब इसका जिस प्रकार इसका रिलेशन इसके साथ है उसी प्रकार, ठीक है, जिस प्रकार इसका रिलेशन इसके साथ है, जैसे सवर्ण का रिलेशन सवर्ण काल के साथ है, ठीक है, सवर्ण का रिलेशन सवर्ण काल के साथ है, उसी प्रकार चमड़े का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। हमें इसमें ऑप्शन दिए होते हैं, पहला ऑप्शन है बढ़ई, दूसरा ऑप्शन है जोरी, तीसरा ऑप्शन है मोची, चौथा ऑप्शन है नैनोप्लीज, ठीक है। अब देखो सवर्ण का से किस प्रकार का संबंध है। देखिए सिंपल वे में अपनी वाली भाषा में बात करें तो सोने का संबंध सुनार से किस प्रकार होता है, उसी प्रकार चमड़े का संबंध किससे होगा। हमें इसी प्रकार के प्रश्न दिए होते हैं, जैसे x और y, ठीक है। फिर हमें दिया जाता है कि अगर z का रिलेशन इनमें से किस में होगा, ये एग्जांपल के तौर पे, इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें, जैसे x का रिलेशन अगर y के साथ है तो ठीक है, z का रिलेशन किसके साथ होगा, इस प्रकार दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि इसका रिलेशन किसके साथ होगा। अगर सवर्ण का रिलेशन, मान लो सवर्ण है, सवर्ण से आभूषण कौन बनाता है, सवर्णकार, ठीक है। तो इसी प्रकार चमड़े को उपयोगी, मतलब चमड़े के प्रोडक्ट कौन बनाता है, सिंपल सी बात है, मोची बनाएगा, क्योंकि बढ़ई तो बना नहीं सकता, ये तो लकड़ी का काम करता है। जोरी आपको पता है हिंदी का काम करता है, ठीक है।
ये वैसे नहीं होने वाला, तो आंसर क्या होगा, मोची। ठीक है, ये तीन जो टाइप है इनकी हम आगे जब इनके पर्सन करेंगे, हम प्रश्नों में इनको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनके लॉजिकल प्रश्न ज्यादा आते हैं। ठीक है, ये जो अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज है इनके लॉजिकल वाले प्रश्न बहुत अच्छे वाले मिलते हैं। ठीक है, और ये विविध श्रृंखला ये सारे प्रश्नों का समान होता है। ठीक है, इसकी बात करेंगे। शर्त आधारित श्रृंखला की बात की जाए तो हमें प्रश्नों में शर्त दी जाएगी, जैसे ए का मतलब सी है, बी का मतलब डी है, उस प्रकार हमें सीरीज के आधार पर इसको सोल्व करना होगा। ठीक है, वो प्रश्नों में हम आगे बात कर लेंगे। आगे हम बात करते हैं नंबर सीरीज की। ठीक है, नंबर सीरीज यानी अंकीय श्रृंखला की। अगर अंकीय श्रृंखला की बात की जाए तो ये इसके अच्छे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके प्रश्नों के प्रकार कि किस किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। ठीक है, प्रश्नों के प्रकार की बात करें दोस्तों, इसमें प्रश्न आते हैं, देखिए किस किस प्रकार से। सबसे पहले अगर बात करें तो हमें क्या पूछा जाता है कि अगला पद बताओ। हमें सीरीज दी जाती है और हमें पूछा जाता है अगला पद बताओ। ठीक है, अगले पद की बात करें तो कैसे अगला पद, जैसे हमें सीरीज दी होती है, जैसे 1 2 3 4 और 5। अब हमें क्या पूछेगा, अब हमें पूछेगा कि इसका अगला पद क्या होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको पता ही है कि अगर इसका अगला पद 6 होगा। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न आते हैं। ठीक है, अगर दूसरी टाइप की बात करें तो दूसरे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, दूसरे प्रश्न आते हैं असंगत। ठीक है, असंगत, बेमेल या गलत पद। ठीक है, हमें सीरीज दी हुई होती है, जैसे सीरीज इस प्रकार की होती है, देखो जैसे 4 9 16 25 37 49। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें, अब इसमें से हमें गलत पद बताना है। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न, आपको पता है इसमें गलत पद क्या है। देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर 36 होना था, लेकिन हुआ कितना, 37। सिंपल सी बात है, यही पद गलत है इसमें, ये उसका क्या होगा, आंसर होगा। ये 7 का स्क्वायर अपनी जगह सही है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब आपको कंफ्यूजन हुई होगी कि हमें क्या पता कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, मान लो सीरीज किस प्रकार की सीरीज आ जाए, कोई सीरीज आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सी सीरीज है, इसमें क्या लॉजिक लगेगा, कैसे ये सोल्व होगी। तो इसके लिए हम थोड़े से लॉजिक की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए अंकीय श्रृंखला की, तो अंकीय श्रृंखला आपको पता है अंकों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अंकीय श्रृंखला अंकों से तो मिलकर बनी होगी। ठीक है, अंकों की बात करें तो अंक कितने होते हैं, इतने तो होते हैं, यही तो होते हैं अंक, ना इससे ज्यादा होते हैं ना इससे कम होते हैं। अगर यही अंक होते हैं तो इसमें इस प्रकार इससे किस प्रकार की श्रृंखला बनाई जाती है, इसमें क्या छेड़छाड़ की जा सकती है जिससे श्रृंखला बन जाए। तो सिंपल सी बात है, या तो इसमें कमी कर सकता है या इसमें कर सकता है वृद्धि, ये दो ही तो हो सकते हैं, इसमें तीसरा तो कुछ होने वाला है ही नहीं। या तो इनमें कमी कर देगा अंकों में या कर देगा वृद्धि। अगर कमी और वृद्धि दो ही चीज हो रही है तो हमें पता है कमी और वृद्धि तो किस प्रकार हो सकती है। चलो बात करें अगर कमी की, तो कमी किसी संख्या में कब हो सकती है, जब हम या तो उसमें से कुछ माइनस कर दे या उसको डिवाइड कर दे किसी संख्या से, तो क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, अंकों की बात की जाए तो अंकों में कमी और वृद्धि की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कमी किस प्रकार होगी, कमी होगी या तो माइनस करने से और या भाग करने से। अगर माइनस और भाग करने से किसी संख्या में कमी होती है तो वृद्धि किस प्रकार होगी, ये तो हमें पता है कि वृद्धि किस प्रकार होगी। अगर किसी संख्या को हम प्लस कर दे, किसी संख्या में किसी संख्या को जोड़ दें या हम गुणा कर दे, तो सिंपल सी बात है संख्या में हमेशा वृद्धि होती है। जैसे 2 में +1 करो तो 3, 2 से 3 हो गई, संख्या में वृद्धि हुई। अगर 2 में 2 का गुणा करूं तो भी 2 4, संख्या में वृद्धि हुई। इस प्रकार कमी और वृद्धि दो ही प्रकार की होती है। चलो हम कमी और वृद्धि को थोड़ी सी बारीकी से देखते हुए पता करते हैं कि सीरीज में किस किस प्रकार के लॉजिक बन सकते हैं। अगर सीरीज में लॉजिक की बात करें तो मान लो, ठीक है, सीरीज में अगर लॉजिक की बात करें तो पहला लॉजिक, अगर सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है, अगर श्रृंखला, मान लो श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ रही है, अगर सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है तो ज्यादातर चांस किसके हैं, सबसे पहले हम उनके बीच की संख्याओं का अंतर निकालेंगे और अंतर कौन सा होगा, बढ़ रही है तो बढ़ते क्रम का अंतर होगा और अंतर निकालते ही अपना प्रश्न 100% चांस है कि सोल्व हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ने की अगर बात करूं तो मैं कैसे, ठीक है देख लो,
इस प्रकार बढ़ रही है मान लो सीरीज। तो इस प्रकार की सीरीज अगर बढ़ रही है तो इस प्रकार को कैसे सोल्व करें? सबसे पहले क्या है, इतना तो हमें पता चल रहा है कि ये सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम इनका अंतर निकाल के देखते हैं, ठीक है। अंतर निकाल के देखेंगे 2 और 3 में क्या है, क्या अंतर है। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि 2 से 3 बनना कैसे। अगर 2 से 3 की मैं बात करूं तो 2 से 3 कैसे कैसे बन सकता है वो बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न में बात करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी बात है कि इसमें 1 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, 3 का, और इसमें कितने का है, 4 का। तो अगला अंतर कितने का होगा, 5 का। तो 12 + 5 कितने होते हैं, 17। सिंपल सी बात है, 17 आंसर है। चलो ठीक है, मान लो दूसरा प्रश्न दे दिया, इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न दे दिया जाए, ठीक है, बढ़ती हुई सीरीज का। तो कैसे सोल्व करना है, ठीक है। 2 4 6 8 10 ये है मान लो प्रश्न, ठीक है। इस प्रश्न को सोल्व करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सीरीज की पहचान करनी है। इसमें से लॉजिक देखना है कि किस लॉजिक से 2 से 4 बनना, ये कौन सा लॉजिक है जिसमें 2 से 4 बना हो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर लॉजिक 3 4 लगते हैं, इसमें कौन कौन से लगते हैं कि सर 2 × 2 भी तो 4 होता है। चलो मान लिया होता है, ठीक है। फिर बोलोगे कि सर 2 का स्क्वायर भी तो 4 ही होता है। चलो मान लिया ये भी सही है। और तीसरा लॉजिक है सर 2 + 2 भी तो 4 ही होते हैं, ठीक है। इस 2 से मैं इस 2 से 4 बना रहा हूँ, ठीक है। इस 2 से 4 इस तीन प्रकार से मैंने बना दिए, ठीक है। अब कईयों के मन में आया होगा सर कि 2 की क्यूब -4 भी तो हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, जरूर हो सकते हैं। लेकिन जो सीक्वेंस, जो रूल इसमें फॉलो हुआ वो इसमें भी तो होना जरूरी है, ठीक है। जो रूल इसमें फॉलो हो गया वो तो इसमें भी तो होना जरूरी है। मान लो अगर 2 का अंतर आ गया, यहाँ पे कोई सीक्वेंस में अंतर आ रहा हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बढ़ते सीक्वेंस में हो, घटते सीक्वेंस में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होना तो कोई सीक्वेंस चाहिए, तभी तो ये सीरीज बनी है, ऐसे तो कोई सीरीज बनती नहीं है। तो देखते हैं कौन सा लॉजिक इसमें फॉलो हो रहा है, ठीक है। अगर बात करें सर इसमें क्या है कि 2 + 2 × 2 4 है। चलो मान लिया मैं यहाँ पे 2 × 2 4 है, लेकिन 4 × 4 कितना होता है, 4 × 2 की बात करूं तो मैं 4 × 2 तो 8 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 6 ही है। पहला रूल क्या हुआ, हो गया गलत, ठीक है। अगर दूसरे रूल की बात करूं मैं, दूसरा रूल क्या था, दूसरा रूल ये कहता है कि 2 की स्क्वायर भी 4 हो सकता है। हाँ 2 की स्क्वायर 4 हो सकता है, लेकिन 4 की स्क्वायर तो 16 होती है। अगर 4 की स्क्वायर 16 होती है तो ये 6 है यहाँ पे, तो ये भी फेल हो गया, ठीक है। तीसरे की बात करूं कि 2 + 2 4 होते हैं। हाँ 2 + 2 4 होते हैं। अगर इसमें बात करूं कि मैं 4 + 2 की बात करें तो 6। हाँ ये रूल फॉलो हो गया, 4 + 2 6 ही होते हैं, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न सोल्व करना। और ये अगर ये इसमें इसकी भी बात की जाए तो 2 की स्क्वायर मतलब 2 की क्यूब -4 करें तो इसमें 4 की क्यूब -4 करेंगे, 4 की क्यूब तो 64 होती है, -4 करेंगे तो 60 ही आएगा। अगर 60 आएगा तो 6 कैसे आएगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। इस प्रकार से प्रश्न होता है और इस प्रकार से हमें सीक्वेंस अपना पहचानना है कि किस प्रकार कौन सा लॉजिक इसमें फॉलो हो रहा है। तो धीरे धीरे बढ़ रही है तो क्या करना है, अंतर देखना है, ठीक है। सीरीज जब श्रृंखला एकदम बढ़ रही हो, एकदम बढ़ रही हो का मतलब समझते हो, जैसे मान लो 2 से सीधी 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे बढ़ रही हो। एग्जांपल के तौर पे बात करें तो देखो 6 से 12, 12 से 18 और 24 इस प्रकार की सीरीज, जैसे 6 से 12 और 12 से 18 इस प्रकार अगर एकदम सीरीज इंक्रीज हो रही है मतलब बढ़ती जा रही है तो सिंपल सी बात है गुणा का रिलेशन होगा। उसमें ज्यादातर चांस गुणा के होते हैं, जैसे 6 × 2 12, 12 × 3 6 × 3 18, 18 6 × 24 इस प्रकार का रिलेशन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगर सीरीज एकदम, ठीक है। ये 2 बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि जब अगर सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है, जब सीरीज धीरे धीरे बढ़ती है तो क्या होता है, जब सीरीज धीरे धीरे बढ़ती है तो इसमें ज्यादातर चांस होते हैं अंतर के। और जब सीरीज एकदम से बढ़ रही है और तो एकदम से बढ़ रही है तब चांस होते हैं ज्यादातर किसके, गुणा के। चलिए आगे बात करते हैं जब सीरीज एकदम घटती है, ठीक है। जब सीरीज एकदम घटती है, एकदम घटती है मतलब जब एकदम घटती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं मैं तो जैसे अगला पद बताओ, ठीक है। 24 12 6 अगला पद बताओ। तो ऐसी सिचुएशन में 100% चांस होते हैं भाग के। देखो 24/2 12, 12/2 6, 6/2 3, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, अगर ना समझ में तो देख लो 24/2 कितने होते हैं, देखो 12, ये 12 रहा, ठीक है। 12/2 की मैं बात करूं तो ये रहा 6,
ठीक है। और 6/2 की मैं बात करूं तो ये 3 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इस प्रकार का हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है तो क्या होगा, अंतर होगा। ध्यान से सुन ले, अगर सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है तो अंतर होगा, अगर सीरीज धीरे धीरे घट रही है तो भी अंतर देख लेते हैं, अंतर वो माइनस में होगा, ठीक है। अगर सीरीज एकदम से बढ़ रही है तो क्या होगा, गुणा का चांस ज्यादा है, 100% या ज्यादातर चांस गुणा का ही होता है। अगर सीरीज एकदम से घट रही है तो वहां पे क्या करते हैं, भाग करके देखते हैं, ज्यादातर चांस वहां पे भाग के होते हैं। चलो अब हम इसके थोड़े से नॉर्मल से क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं, ठीक है। 3 प्रश्न देख लेते हैं, छोटे छोटे प्रश्न है। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें ये प्रश्न सोल्व करना है, ठीक है। ये प्रश्न सोल्व करने के लिए आपको अच्छी तरह पता है, मैंने लॉजिक भी बता दिए, मैंने प्रश्नों के प्रकार भी बता दिए, मैंने सारा बेसिक आपको क्लियर करवा दिया, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा, पहले आपको लग रहा था कि इतना बेसिक क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब पता चल गया होगा, जब प्रश्न देखते ही हमें पता चल गया कि कौन सी सीरीज, मतलब कौन सा लॉजिक फॉलो होगा। सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है तो क्या होगा, आपको पता है। सबसे मतलब जब मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, तो देखिए प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले क्या करना है, अंतर लेके देखना है, क्योंकि सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है तो क्या करना है, अंतर लेने हैं। 17 और 5 में कितने का अंतर है, 17 और 23 में, सॉरी 17 और 23 में कितने का अंतर है, 5 का। और 23 और 29 में कितने का अंतर है, अब आप बोलोगे सर 6 का। तो 29 और 36 में 7 का। और इसमें कितने में, 36 में और 44 में कितने का अंतर है, 8 का। तो अगला अंतर कितने का आएगा, 9 का। अब 44 में 9 जोड़ दो, सिंपल सी बात है, देख लो कितना अंतर है, ठीक है। ये होता है आंसर। सबसे पहले क्या करना है, हमें पता करना है कि सीरीज क्या हो रहा है, सीरीज बढ़ रही है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो क्या करना है, देखो 17 से 23, 23 से 29, 29 से 36, 36 से 44 और 44 से 11, ठीक है। क्या करना है, पहले मतलब सीरीज बढ़ रही है तो अंतर लेके देखना है, ठीक है। ये अंतर वाला सीक्वेंस फॉलो हो गया, ठीक है। ना सीक्वेंस फॉलो होता तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि इनका भी अंतर निकालना पड़ता है, ठीक है। आगे प्रश्नों में हम बात करेंगे, इनका भी अंतर निकाल के और ठीक है, फिर इनका अंतर जोड़ के आगे इसमें लाके और फिर इसका उत्तर देना पड़ता, ठीक है। लेकिन ये सीधा सा हो गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपको पता है कि क्या, ये विविध श्रृंखला का प्रश्न है, ठीक है। देखते कैसे है। अब आप इनका अंतर निकाल के देखोगे, ठीक है। अंतर निकालोगे 30 का अंतर आया। अब इनका अंतर निकालोगे 18 का आया। कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हुआ। आपको अच्छी तरह पता है कि अगर सीरीज में जब तक कोई सीक्वेंस नहीं होगा तो सीरीज तो बनती नहीं है, कोई ना कोई तो सीक्वेंस था और स्थायी था, वो मतलब लॉजिकल था, ऐसे तो है नहीं कुछ सीधा ही हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, 6 गुना 6 कितने होते हैं, आप बोलोगे 36, तो 36 आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये कितना आता है, 6 गुना 3, आप बोलोगे 18, तो ये 18 हो गया। देखो अब क्या करना है, 1 गुना 8 बराबर कितना होता है, 8। ये 8 अपना क्या है, 8 अपना आंसर, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ये तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न किस प्रकार होगा, देखो धीरे धीरे बढ़ रही है, अंतर निकाल के देख लो। अगर अंतर से हो रहा है तो ठीक है, देख लो अंतर निकाल के कितने का अंतर है, 4 का। कितने का है, 10 का। 4 और 10 और 17, आप देखो कोई लॉजिक सा फॉलो नहीं रहा। देखो 4 और 6 कोई फॉलो हो रहा है, नहीं। देखो क्या हुआ, मैं बता रहा हूं। अब इसमें गुणा का पैटर्न देखो, सीरीज देखो गुणा का, 3 गुना 2 और प्लस 1 कितना होता है, अब बोलोगे 7, ठीक है। ये लॉजिक है। अब देखो 7 गुना 2 और प्लस 3, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो गुना 2 34 होता है, और 34 में कितना जोड़े कि 39 हो जाए, आप बोलोगे 5, ठीक है। यही बात यहाँ पे है, गुना तो यहीं पे 2 से होगा, ठीक है। और जुड़ेगा कितना बताओ, 1 यहाँ पे जुड़ गया, 3 यहाँ पे जुड़ गया, 5 इनका अंदर देखो 2 का, फिर 2 का और फिर 2 का, यहाँ पे 7 जुड़ेगा, ठीक है। प्लस होगा 7। इस प्रकार से हमें आंसर निकालना है, 39 दूनी 78 प्लस 7, ये होगा अपना आंसर 85, ठीक है। इस प्रकार से करने हैं। चलो बाकी की बात करें अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, थैंक यू।